हिंदू मिथोलॉजी में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात होती है। हर एक कठिन समय में प्रकट होता है। ये अवतार धर्म यानी कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर बैलेंस लाने आते हैं। 10वां और आखिरी अवतार कल्कि है, एक पावरफुल फिगर जो कलयुग, जो कि अभी का डार्कनेस और डिक्लाइन का युग है, के अंत में प्रकट होगा। जहां पहले 9 अवतार दुनिया में आ चुके हैं, कल्कि का आना अभी भी एक प्रोफेसी है, केओस से भरी दुनिया के लिए होप की एक किरण। कल्कि सिर्फ बुराई का नाश करने वाला नहीं है, वो राइचसनेस का रिस्टोरर है, अल्टीमेट जस्टिस का सिंबल और पीस और प्रॉस्पेरिटी के नए युग का हार्बिंजर है। उसका आना एक युग के अंत और एक नए साइकिल की शुरुआत, ट्रूथ और वर्च्यू के गोल्डन एज की वापसी का संकेत देता है। कल्कि की प्रोफेसी होप का एक पावरफुल मैसेज देती है, हमें विश्वास दिलाती है कि सबसे डार्क टाइम्स में भी डिवाइन फोर्स बैलेंस रिस्टोर करने और ह्यूमैनिटी को एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाने के लिए इंटरवीन करेगी। कल्कि के महत्व को समझने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट्स में जाना होगा, उनके आने से जुड़े लेजेंड्स एक्सप्लोर करने होंगे और इस एनिग्मेटिक फिगर को ढंकने वाले सिंबलिज्म को डिसीफर करना होगा। कल्कि के बारे में प्रोफेसीज एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स, खासकर पुराणों में मिलती है, जो मिथ्स, लेजेंड्स और जीनियोलॉजीज का वास्ट कलेक्शन है। ये टेक्स्ट्स कल्कि को एक वॉरियर के रूप में डिपिक्ट करते हैं, जो एक व्हाइट हॉर्स पर सवार है, एक फ्लेमिंग सोर्ड चला रहा है और इमेंस पावर रखता है। कल्कि पुराण, जो खास तौर पर 10वें अवतार को समर्पित है, उसे डिवाइन राथ का एम्बॉडीमेंट बताता है, जिसे दुनिया से ईविल को क्लेंस करने और धर्म को रिस्टोर करने के लिए भेजा गया है। भागवत पुराण, एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, कल्कि के आने से पहले की स्थितियों का विविड डिस्क्रिप्शन देता है। यह उस समय की बात करता है जब मॉरल वैल्यूज डिक्लाइन होंगे, ग्रीड और करप्शन जोरों पर होंगे और ह्यूमैनिटी अपने असली पर्पस को भूल जाएगी। ऐसे ब्लीक सिनेरियो में कल्कि का अपीयरेंस होप की एक किरण होगी, एक साइन की डिवाइन फोर्सेस काम कर रही है। कल्कि के जन्म का एग्जैक्ट लोकेशन बहस और स्पेकुलेशन का विषय है। हालांकि ज्यादातर अकाउंट्स शंभाला गांव की ओर इशारा करते हैं, एक मिथिकल किंगडम जिसे अक्सर पीस और एनलाइटनमेंट से जोड़ा जाता है। शंभाला, जिसे अक्सर एक हिडन पैराडाइज के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, कहा जाता है कि हिमालयाज में कहीं स्थित है, आउटसाइड वर्ल्ड से छुपा हुआ। कुछ का मानना है कि कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में होगा, प्रीस्टली कास्ट जो अपनी विजडम और पाइटी के लिए जानी जाती है। उनके पेरेंट्स सुमति और विष्णुयश धर्म के डिवाउट फॉलोअर्स होंगे, अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज के साथ पालेंगे और उसे उसके डिवाइन मिशन के लिए तैयार करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन या लिनेज चाहे जो भी हो, कल्कि का जन्म एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट होगा, एक डिवाइन बीइंग के आने का हेरल्ड होगा जो दुनिया को रीशेप करने के लिए डेस्टिन्ड है। कल्कि का आगमन स्पेक्टेक्युलर होगा, उनके मैग्निफिसेंट व्हाइट स्टील, देवदत्त के हूव्स की आवाज से मार्क्ड। यह कोई ऑर्डिनरी हॉर्स नहीं है। देवदत्त को खुद एक डिवाइन बीइंग माना जाता है, इनक्रेडिबल स्पीड, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस के साथ गिफ्टेड। साथ में वे दुनिया का ट्रेवर्सल करेंगे, इविल डूअर्स को स्विफ्ट जस्टिस दिलाएंगे और कॉस्मोस में बैलेंस रिस्टोर करेंगे। देवदत्त प्यूरिटी, पावर और राइचसनेस की अनयील्डिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसका व्हाइट कोट कल्कि के मिशन की क्लेंजिंग फायर को सिंबलाइज करता है, दुनिया से डार्कनेस को पर्ज करता है और लाइट के एक नए एरा की शुरुआत करता है। हॉर्स की स्विफ्टनेस कल्कि के डिसाइसिव एक्शन को सिग्निफाई करती है, जबकि उसकी स्ट्रेंथ डिवाइन विल के अनवेवरिंग रिजॉल्व को एम्बॉडी करती है। सेक्शन 5, द फ्लेमिंग सोर्ड, अ वेपन ऑफ राइचसनेस। कल्कि का सबसे पोटेंट वेपन सिर्फ उसकी फिजिकल प्रोवेस नहीं, बल्कि उसकी डिवाइन सोर्ड भी है, जिसे अक्सर सेलेस्टियल फायर से ब्लेजिंग दिखाया जाता है। यह सोर्ड देवताओं का एक गिफ्ट, ट्रूथ और राइचसनेस की इनविंसिबल पावर को सिंबलाइज करती है। हर स्विंग के साथ यह इग्नोरेंस और ईविल के डार्कनेस को काट देगी, धर्म एस्टैब्लिश करेगी और एक जस्ट और हार्मोनियस वर्ल्ड का रास्ता बनाएगी। यह वेपन गुड ओवर ईविल की अल्टीमेट ट्रायम्फ रिप्रेजेंट करती है, उन लोगों के खिलाफ डिवाइन रेट्रिब्यूशन का सिंबल जो राइचसनेस के पाथ से भटक गए हैं। फ्लेमिंग सोर्ड एक रिमाइंडर है कि एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और जो इनजस्टिस करते हैं उन्हें अंततः डिवाइन जस्टिस का सामना करना पड़ेगा।
सेक्शन 6 द एरा ऑफ कल्कि, अ वर्ल्ड इन नीड ऑफ चेंज। कल्कि का आगमन कलयुग के अंत के साथ होगा, जो हिंदू कॉस्मोलॉजी के 4 युगों में सबसे डार्क और डिजेनरेट है। यह एरा रैम्पेंट मटेरियलिज्म, मॉरल डिके और स्पिरिचुअल वैल्यूज में डिक्लाइन से कैरेक्टराइज्ड है। लोग ग्रीड, लस्ट और एनवी में कंज्यूम्ड होंगे, जिंदगी का असली मीनिंग भूल जाएंगे, सोशल स्ट्रक्चर्स क्रम्बल हो जाएंगे और केओस का राज होगा। अर्थ नेचुरल डिजास्टर्स और वॉर से प्लेग्ड होगी, जो ह्यूमैनिटी की इनर टर्मोइल रिफ्लेक्ट करेगी। इस डार्कनेस और डिस्पेयर के एज में कल्कि अपीयर होंगे, डिस्ट्रक्शन के ब्रिंक पर टीटर कर रही दुनिया में होप की एक किरण। सेक्शन 7 रिस्टोरिंग धर्मा, कल्कि's मिशन ऑफ जस्टिस। कल्कि का प्राइमरी मिशन धर्म को रिस्टोर करना है, कॉस्मिक ऑर्डर जो यूनिवर्स को अपहोल्ड करता है। वह विकेट को वैंक्विश करेगा, करप्ट को पनिश करेगा और एक राइचस किंगडम एस्टैब्लिश करेगा जहां पीस और प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल करेगी। उसका आगमन सतयुग, गोल्डन एज, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, मटेरियल अबंडेंस और यूनिवर्सल हार्मनी के टाइम की शुरुआत मार्क करेगा। कल्कि इसे सिर्फ ब्रूट फोर्स से अचीव नहीं करेगा। वह एक वाइज रूलर, एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर और एक कंपैशनेट लीडर होगा जो ह्यूमैनिटी को उसके असली पर्पस की ओर गाइड करेगा। उसका रेन जस्टिस, फेयरनेस और सभी बीइंग्स के लिए डीप रिस्पेक्ट से मार्क्ड होगा। सेक्शन 8 द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बियॉन्ड द लिटरल। कल्कि की कहानी मिथोलॉजी में डूबी हुई है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस लिटरल इंटरप्रिटेशन से कहीं आगे जाता है। कल्कि गुड और इविल के बीच इटर्नल स्ट्रगल, टाइम के सिक्लिकल नेचर और राइचसनेस की इवेंचुअल ट्रायम्फ को रिप्रेजेंट करता है। वह एक बेटर फ्यूचर के लिए होप को एम्बॉडी करता है, एक रिमाइंडर कि डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी डिवाइन फोर्स हमेशा काम कर रही है। पर्सनल लेवल पर कल्कि को कॉल टू एक्शन, जस्टिस के लिए फाइट करने, ट्रूथ को अपहोल्ड करने और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए स्ट्राइव करने की इंस्पिरेशन के रूप में देखा जा सकता है। वह हमें याद दिलाता है कि हम सभी की एक मोर जस्ट और कंपैशनेट वर्ल्ड बनाने में भूमिका है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ बीकन ऑफ होप। कल्कि की प्रोफेसी अनसर्टेनिटी और सफरिंग से भरी दुनिया में सॉलिस और होप ऑफर करती है। वह एक रिमाइंडर है कि डार्केस्ट ऑफ टाइम्स मीन भी डिवाइन फोर्स हमेशा मौजूद है, बैलेंस रिस्टोर करने और ह्यूमैनिटी को एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर गाइड करने के लिए काम कर रही है। जब हम उसके आने का इंतजार करते हैं, कल्कि की कहानी राइचसनेस के लिए स्ट्राइव करने, धर्मा को अपहोल्ड करने और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करने का एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती है। अपनी जिंदगी में जस्टिस, कंपैशन और ट्रूथ के प्रिंसिपल्स को एम्बॉडी करके हम एक ऐसी दुनिया के क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां कल्कि के आइडियल्स सिर्फ एक प्रोफेसी नहीं, बल्कि एक लिविंग रियलिटी है।